नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएसएन 24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे और बीके चौकी पे हैं। और मामला एक है सुरूरपुर का, श्याम कॉलोनी का, जहां पे एक ही परिवार पे 4 लोगों के साथ मारपीट की गई है, जानलेवा हमला किया गया है। लेकिन अभी तक पुलिस ने इसमें क्या कुछ कार्रवाई किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, वो बीके अस्पताल में आए हुए हैं इलाज कराने के लिए, लेकिन उनका डीडी नंबर जो होता है वो नहीं मिला, जिसके चलते यहाँ इलाज नहीं हो रहा। ना पट्टी बांधी जा रही है, ना ही उनका जो हाथों में फ्रैक्चर है उसका कुछ इलाज किया जा रहा है। परिवार यहाँ पहुंचा हुआ है, न्याय की मांग कर रहा है। जबकि बताया जा रहा है कि 112 पे जब उन्होंने कॉल किया तो पुलिस पहुंचती है मौके पे, लेकिन पुलिस जब पहुंचती है तो वो कहती है कि संजय कॉलोनी चले जाओ, संजय कॉलोनी में जाकर मामले को दर्ज कराओ। जब ये संजय कॉलोनी जाते हैं तो वहां से पुलिस जाती है, लेकिन वो बताते हैं कि हमारा एरिया नहीं लगता है, ये धौज का मामला लगता है। जब धौज पुलिस मौके पे जाती है, मौका मुआयना करती है, जांच पड़ताल करती है, तो पता लगता है कि उनका भी ये एरिया नहीं है। तो आखिर एरिया किसका है, ये सवाल उठता है। ये परिवार की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इनका इलाज आखिर कैसे हो, कौन कराए, क्योंकि इनके पास डीडी नंबर जो होता है यहाँ पे बीके अस्पताल में इलाज कराने के लिए वो नहीं मिला हुआ है। परिवार यहाँ है, बातचीत करने की कोशिश करूंगा, जानूंगा कि आखिर कैसे पूरा घटना हुआ। भैया 1 मिनट, क्या नाम है? मुकेश कुमार नाम है। मुकेश जी, क्या हुआ था और कहाँ रहते हैं आप? सर मैं रहता हूँ सुरूरपुर श्यामनगर फेज 4 में। अच्छा। मैं ड्यूटी से आ रहा था। हाँ। वहाँ पे कुछ लड़के आ रहे थे, परिवार जो हमारे साथ ये मारपीट करा है, उन लोग भी आ रहे थे पीछे से। जो साथी आ रहे थे आपके? मेरे साथ नहीं आ रहे थे, वो आ रहे थे, मैं बाइक से था, वो पैदल पैदल आए थे। हाँ। तो वो आ रहे थे रास्ते में, मैं भी आ गया। मैं आगे थोड़ा सा बाथरूम लगी थी, मेरे को बाथरूम करने लगा। ठीक है जी, मैं आगे, फिर वो लड़का दौड़ के आया था आगे, मैं जहाँ कर रहा था उससे आगे बाथरूम कर रहा था, उससे आगे खड़ा हो गया और डंडे, जहाँ सूखा जगह है वहाँ डंडे करके खड़ा हो गया। और कीचड़ हो रहा था, बाइक कीचड़ में तो जाती नहीं है सर। मैंने तो यही बोला था कि साइड से हट जा, मैं घर जाना है, घर जाने दे। तो इसी पे तू में हो गया। अच्छा, थोड़ा सा, हाँ, तू में होने लगा। तो बातचीत होने, तो कह रहा कि तू जी मेरे को करके जी करके बोल, यादव जी करके बोल। अच्छा, वो यादव जी लोग हैं? हाँ, यादव जी लोग। वो यादव जी कह के बोला, कह रहा कि मेरे को यादव जी करके बोल, रिस्पेक्ट दो हमें, रिस्पेक्ट दो। अच्छा अच्छा। तुम वैसे अब नहीं बोलना चाहता हूँ कैमरे के सामने, पर मेरे को बोला है कि तुम चमार हो। हाँ, वही बात, यादव जी करके बोलो। अच्छा, मैंने आपको कहीं ना कहीं हाँ जातियों को लेके अब जाति सूचक शब्द बोला। हाँ, जाति को शब्द बोला। तो इसी बात में तू में हमारी उसकी होने लगी। उसके बाद उसके पापा और बहन आए, वो मेरे को मारने शुरू कर दिया इसी बात पे लेके। उसके बाद उसका भाई भी आया, छोटा वाला, वो भी मान लो, उसकी मम्मी भी, 5 लोग मिलके मैं खूब मारे। आपको मारने लगे? हाँ, बिल्कुल मारे सर। मैं कीचड़ में गिर गया, पूरा सन गया था, पूरा मैं कपड़ा सट वट गया। सर में चोट आई, इतनी गहरी गड्ढा हो गया सर में पूरा। सर मैं फिर रात में 112 नंबर पे डायल किया था, वो आया, मेरे को संजय कॉलोनी चौकी में बुलाया। वहाँ पे वो तो संजय कॉलोनी का जो इंचार्ज है, उन्होंने कंप्लेन नहीं लिया मेरा। क्या बोला? उन्होंने बोला मेरा एरिया नहीं पड़ता। एरिया नहीं पड़ता? हाँ जी। 112 नंबर डायल पे हमने फिरा, तो वो साथ समझाते था कि कह रहा कि तुम धौज से बात से 112 नंबर जो पुलिस थी वो धौज वालों से बात करा। वो भी कहना कि मेरा भी एरिया नहीं आता। अच्छा, उन्होंने भी बोला कि मेरा एरिया नहीं, मतलब संजय कॉलोनी ने बोला कि मेरा एरिया नहीं है, धौज ने बोला मेरा एरिया नहीं है। ताकि एरिया किसका है? वही बात सर। और हमें रात से कल 9 बजे से चोटें आई है, हमें अभी एक दवाई तक नहीं मिली है। आपके परिवार ही है? मेरी परिवार ही है, मेरे पापा हैं, मैं हूँ और मेरे जिया जी हैं। 4 लोगों को चोट आई है? 3 लोगों को, एक बहन है उसको भी चोट आई है। 4 लोगों को चोट आई। देखिए, जो अभी आप बता रहा था मैं, सवाल ये नहीं है कि इलाज नहीं हो रहा। इलाज का बात है, पहले बात कि पुलिस जो कह रही है कि हमारा इलाका नहीं लगता, आखिर इनका मकान जो है, ये कॉलोनी जो श्याम कॉलोनी किस थाने के अंतर्गत है, ये सवाल है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं, इस आरोपों का मैं किसी तरह के कोई पुष्टि नहीं करता, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आरोप लगा कि यादव जी हैं, SC ST क्या शब्द है, जो जाति सूचक शब्दों की बात है, ये आरोप लगा रहे हैं। इसकी हमारे तरफ से कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन इनके साथ मारपीट हुई है ये सामने दिख रहा है, और इनके परिवार के साथ मारपीट हुआ वो भी सामने है। इनके पिताजी हैं, एक बार कहेंगे, दिखाएंगे, जानेंगे उनसे कि क्या कुछ है, क्या हुआ था जी कल? पर मारपीट सर, रात को 9 बजे लोग 4-5 जने में लड़के को मार रहे थे। कहाँ पे मार रहे? तो नहर पे। कौन सी जगह पे? श्यामनगर फेज 4 में। अच्छा। नहर पे, नहर के उस साइड में, हमारे घर के बगल में ही है। मेरा छत ऐसे था, मैं छत पे था, ये इधर नीचे। रात को अंधेरा हो गया था, बारिश का मौसम, बारिश भी हुई थी उस समय।
और जब मारपीट का आवाज हुआ, हल्ला गाली गलौज का हुआ, तो मैं छत पर से उतर के आया कि चले भाई कौन है, रास्ते में किसी का कोई छीन छान तो नहीं रहा है, लूटपाट तो नहीं रहा। आपको लगा ये? हाँ जी, मेरे कॉलोनी के बगल में ही हो रहा है, तो सर कोई भी आएगा जो सुन जाएगा। अच्छा, मैंने आया, मैं देख रहा हूँ मेरे ही लड़के को पिटा रहे हैं लोग। अच्छा, नजदीक देखे तो आपका लड़का ही पिट रहा था? मेरा पिट रहा था, तो जो मार रहा था तो उसका लाठी पकड़ लिया एक का, दूसरा उसका बंदा खाली था, वो मेरे को मार दिया। मेरा लड़का तो पहले गिरा पड़ा था, और उसका मैं लाठी पकड़ा हुआ था, और दूसरा बंदा खाली था, वो मेरे को मार दिया। मतलब आप बीच बचाव करने गए तो आपके साथ भी मारपीट? मेरे बाद ये बीच बचाव में गए, तो ये मेरा दामाद लगते हैं। अच्छा, मतलब आपके दामाद को भी पीट दिए? क्या नाम है? कमलेश नाम है मेरा। अभी बीच बचाव करने गए, अभी पिट गए? हाँ सर, हम लोग को ये पता नहीं था कि वो मारने के मुंड में है। अच्छा, हम लोग क्या करें, अब गए और हमको सलिया से मारा है। अच्छा, तो आप तो रिश्तेदार को तो नहीं मारना चाहिए। अरे तो सर वो रिश्तेदार वहाँ पे, अब क्या हम बताएं, अभी आज तक हम लोग से उन लोग से तुम कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। अचानक से वो सबको मारने लगाया, रामचंद्र नाम है, पूरे सबको मारा सर। अचानक कोई नहीं ऐसा छोड़ा किसी परिवार को। हमारे बीबी हैं, इनको भी मारा, ये मेरा ससुर जी हैं, वो मेरा साला है, सबको मारा। हम लोग के बचाने के चक्कर में अगर हम लोग मारने के सुर में होते तो हम लोग भी 5-6 थे, मार सकते थे। अब क्या दिक्कत हुआ? अब क्या दिक्कत हुई? हम बीके अस्पताल के बाहर सर हम लोग के ट्रीटमेंट नहीं हुआ, डीडी मांग रहे हैं। वो धौज वाला नहीं बोल रहे हैं कि हमारे एरिया में नहीं आता है। संजय कॉलोनी वाला पुलिस चौकी हम बोल रहे हैं कि हमारे एरिया में नहीं आता है। अब यहाँ पर जब तक डीडी नहीं मिला तब तक इलाज नहीं है। यहाँ का फ्रैक्चर है क्या? टूट गया है पूरा टूट गया है सर। एक गत्ता बंधा हुआ है, गत्ता खुल जाएगा तो ये झूल जाएगा। हाँ, पूरा ये सरिया से टूट गया कुल मिला? पूरा सरिया से मारे? हाँ, सरिया से मारा हुआ सर। ये अगर बंधा हुआ है, अगर बंधा हुआ खोल देंगे तो झूल जाएगा नीचे को। तब डीडी के लिए बात करो कि हम इलाज कैसे कराएं, पुलिस से पूछते नहीं? तो पुलिस ले हम लोग सब पूछा, ये भी पुलिस अब मतलब पुलिस क्या सोच रही है, क्या समझ रही है। आप लोग आखिर कौन से थाने में लगते हैं? आपका कुछ वो दोनों में कोई नहीं, पुलिस वाला अपसेट कर रहा है। दोनों हमारे पास में है, लेकिन दोनों में कोई। क्या नाम है आपका? गुंजन। ये गुंजन जी, क्या हुआ था एक बार बताएं, आप क्या समस्या हुई बताएं। मेरा समस्या है, गोची वाले पुलिस चौकी लगेगा, गोची वाला मना कर रहा है, और फिर हमारा वही लगता है। गोची या धौज? गोची लगता है। धौज बता रहे थे? नहीं, गोची से हमारा सरूरपुर से सब काम लगता है। गोची धौज बता रहे, अभी कुछ नहीं। धौज भेजे हैं, गोची वाले हैं ना, जो धौज भेजे कि हमारे एरिया में नहीं आता है। अभी धौज हमने 8 बजे गया, वहाँ का जो मेन साहब है उसने हम लोग के सुबह 8 बजे से बैठा के अभी 3 बजे तक शाम को छोड़े। वो दूसरा बात कि वो बुलाए, दूसरे पार्टी को बुला कर सुलझौता करने के बोल रहे थे। समझौता की बात हो रही थी? हाँ, धौर थाने में जबरन समझौता कराना चाह रहे हैं। हाँ, वो जबरन समझौता करने के लिए बोल रहे थे। फिर कौन करवा रहा था? वो एक यही के गांव का है, और वो लोग जो है उनका, मतलब मामले को शांत कराना? हाँ, शांत कराना चाहते थे। फिर उसके बाद में वो कब से बैठा के अभी जो धौज के साहब हैं वो गए, वो बोल दिए कि अभी हमारे एरिया में ये नहीं आता है। तो ये सर हम लोग जाएं किधर? जाएं तो जाएं कहाँ? बाद में बोल दिया। तो आप क्या मांग करती हैं? अब क्या मांग करती हैं? हम न्याय मांगते हैं, मेरे आदमी का इलाज हो जाए। इलाज मेन है। हाँ, अच्छा, डीडी के बिना इलाज नहीं कर रहा है। अब ये लोग तो देखिए, मामला है कि सुरूरपुर श्याम कॉलोनी का एक परिवार का एक लड़का जब अपनी कहीं से आ रहा था, रास्ते में कुछ लोग उसे घेरते हैं, घेर के मारपीट शुरू कर देते हैं। जब पिता बीच बचाव करने देखने जाता है तो उसे भी मारा जाता है, उसे भी पीटा जाता है। जब रिश्तेदार जो जीजा उनका जाता है वो भी पिट जाता है, उनकी माँ है वो भी पिट जाती है। लगातार मतलब चारों लोगों पे जानलेवा हमला होती है, सरिया से लाठी डंडा जो भी मिला उन्होंने पीटा। अब जब उन्होंने 112 पे कॉल किया, जिस तरह से आरोप लगा रहे, 112 पे जब कॉल किया वो लोग, तो पुलिस पहुंचती है, 112 डायल की बार भी गाड़ी पहुंचती है और इन्हें बताती है कि भैया आप संजय कॉलोनी चले जाएं। संजय कॉलोनी में जब वो जाते इलाज के वहाँ पे कंप्लेंट करने के लिए, तो वो कहते हैं कि भैया हमारा इलाका नहीं लगता, हमारा क्षेत्र नहीं लगता है, आप कृपया धौज चले जाएं। तो धौज में जाते तो वहाँ भी वो कुछ नहीं सुनवाई होती है, फिर उनको गोची बोला जाता है। और सबसे बड़ा सवाल कि इन्हें इलाज करवाना है, इनको एक डीडी नंबर चाहिए। पहले बता, अभी तक इनको डीडी नंबर नहीं मिला और ये बीके अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ इलाज के लिए
टीडी नंबर मिल जाए तो इनके हाथ में जो सिर में चोट लगा हुआ है वो कहीं ना कहीं उसका इलाज हो सके, इसके न्याय कर रहे हैं। पुलिस को देखना होगा कि आखिर इन लोगों के जिस तरह से कैसे सहयोग और सहायता की जाए, क्योंकि पुलिस के जो लगातार कहना है कि हम हर वक्त लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहते 24 घंटा। अब यहाँ पे किस तरह से सहायता इन लोगों को की जाएगी जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, और उन अपराधियों पे कब कार्रवाई होगी, ये भी बड़ा सवाल है। तो ऐसे खबरों के साथ जुड़े रहे। नमस्कार।